लोकतंत्र के महापर्व को उत्सव की तरह मनाएं। रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए नरेंद्र मोदी ने ये टिप्स दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। कांग्रेस आरजेडी की नींद उड़ा दी। खासकर तो हमें इनके भ्रष्टाचार, माफियावाद, इसमें आपकी भूमिका बहुत बड़ी, मुझे खुशी है। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स भी दिए। प्रधानमंत्री ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को उत्सव की तरह मनाएं। अति आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का आज बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधन हुआ है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है और हम सब गौरवान्वित हैं कि प्रधानमंत्री भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए, इसलिए ऐसे सारे जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले बीजेपी के पदाधिकारी और बूथ कमेटी के लोग, उनके लिए आज ये ऐतिहासिक दिन है। इस प्रकार के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को पहली बार मुझे याद आ रहा है जहाँ तक प्रधानमंत्री ने सीधे संवाद किया, और मुझे लगता है ये हमारे कार्यकर्ताओं का बूथ पर उत्साह दुगना कर देंगे। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कोई कार्यकर्ता वोट देने और दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं करेगा। झारखंड के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार से मिलकर भाजपा उत्तेजक विज्ञापनों और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अमित शाह ने पलामू के छतरपुर विधानसभा में राहुल गांधी की छवि को व्यक्तिगत तौर से बिगाड़ने के लिए झूठ का सहारा लिया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर झूठा आरोप लगाया था कि आदिवासियों के आरक्षण को छीनकर वे मुसलमान को दे देना चाहते हैं। प्रतिनिधि मंडल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा और चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी, प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह शामिल थे। राकेश सिन्हा ने चुनाव आयोग से गृह मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। अमित शाह का भाषण समाज में विद्वेष फैलाने वाला है, जो कि आदर्श आचार संहिता का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। देखिए, आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग का दरवाजा इसलिए खटखटा रही है कि झारखंड के आसन्न विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांप्रदायिक माहौल को खराब किया जा रहा है। विकास की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं हो रही, बात हो रही है कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, इसकी बात हो रही है। अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, कब्रिस्तान की बात हो रही है, गाय की बात हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि जिससे कि एक सामाजिक समरसता दूषित हो, समाज का सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब हो, भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी हुई है। और इसलिए हम लोगों ने देश के गृह मंत्री का भी छतरपुर के पलामू में जो बयान आया था, एक संप्रदाय के को टारगेट किया गया था, उसको लेकर के हम लोग आज चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और हम लोगों ने कंप्लेन किया कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए जो झारखंड की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने झारखंड चुनाव में चोट कांग्रेस पर किया और निशाना झामुमो तथा राजद पर रखा। झारखंड में कांग्रेस झामुमो और राजद के सहारे अपनी राजनीतिक नैया पार करना चाहती है। श्री राय ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने यहां जिस भाषा का प्रयोग किया, उससे स्पष्ट हो गया कि झारखंड के बारे में उनकी जानकारी शून्य है।
रविंद्र राय ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में लहर है और वहां झामुमो पूरी तरह साफ हो गई है। कांग्रेस पार्टी जो राजद और जेएमएम की बैसाखी पर अपना राजनीतिक बेड़ा नैया पार करना चाहती है, वो इस पूरे चुनाव में पूरी तरह से उसकी हवा निकल गई। दो नेता आए उसके राष्ट्रीय स्तर पर और दोनों नेताओं ने इतने विवादास्पद बयान दिए और इस जैसा उन्होंने अपने भाषा का और जिस प्रकार के अपने ज्ञान का परिचय दिया, उससे ये बात का लगा कि झारखंड के बारे में कांग्रेस को वास्तव में आज के जो नेतृत्व है उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। उसको विधानसभा का ज्ञान नहीं, क्षेत्र का ज्ञान नहीं, भौगोलिक संरचना का ज्ञान नहीं, यहां तक कि सामाजिक जीवन के जो तार हैं उसमें कौन सा धार बहता है इसका एहसास नहीं। तो कोल्हान से जेएमएम का कोई सारा चेहरा गायब हो गया। अब कोल्हान क्षेत्र में आप चले जाएंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की लहर चारों ओर दिखाई दे रही है, जगन्नाथपुर से लेकर के और घाटशिला तक, चाईबासा जगन्नाथपुर से लेकर के घाटशिला तक, और कहीं भी जेएमएम का कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पर जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चाईबासा में हुआ है वो अद्भुत हुआ, और आदिवासियों में जो नफरत और अलगाववाद का बात जेएमएम ने पैदा करने की कोशिश की उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। फिर मैं ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो झारखंड में रहने वाला, चाहे वो आदिवासी होगा, सदान होगा, पिछड़ा होगा, अगड़ा होगा, व्यापारी होगा, उद्यमी होगा, नौजवान होगा, किसान होगा, सबके संवैधानिक अधिकारों का और सबके मान और सम्मान की रक्षा करेगा। यह एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाज को जोड़ के चलना चाहती है। बुलेटिन की अंतिम खबर जनतंत्र के मौकरी या मजाक की तरह है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदित्य विक्रम जायसवाल ने भाजपा पार्टी का दामन थाम लिया। यह आश्चर्यजनक ही है कि पहले चरण के झारखंड चुनाव में ठीक बीच में भाजपा ने मिलन समारोह का आयोजन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय और राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता की मौजूदगी में आदित्य विक्रम जायसवाल ने कांग्रेस पार्टी से निकलकर भाजपा में शामिल हुए। रविंद्र राय ने कहा कि कांग्रेस ने आज अपना चरित्र खो दिया है। कांग्रेस अलगाववादी पार्टियों की पिछलग्गू बन गई है। आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि झारखंड को यदि बचाना है तो यहां भाजपा की सरकार बनानी होगी। और आज जो लोग के मन में झिझक थी कि हम कांग्रेस में रहे हैं कैसे छोड़ें, उनके इस पथ से विचलित होने का जो कांग्रेस का लगातार इतिहास बढ़ रहा है, जो उसके कदम बढ़ रहे हैं, अपने पुराने बैनर के तहत संकोच से अपने राष्ट्रीय भाव को दबा करके नहीं वहां पर पड़े थे, वो अब बीजेपी में आ रहे हैं। आज आदित्य भाई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनके साथ उनके सहयोगी मित्रगण हैं, मैं हृदय से उनको स्वागत करता हूं। आज मैं 5वां पीढ़ी था कांग्रेस का। मेरे पूर्वजों को अंग्रेजों ने जहर देके मारा था। महात्मा गांधी, शास्त्री जी, सब लोग घर पे आके क्विट इंडिया मूवमेंट वहां से शुरुआत हुई थी। आज मैं बहुत दुखी भी हूं और खुश भी हूं। दुखी इसलिए हूं कि बहुत ही भावुक पल है मेरे लिए। कांग्रेस छोड़कर काम करने के लिए, झारखंड के हित के लिए, राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए, हम लोग हमेशा राष्ट्रवाद के पुजारी रहे हैं। लेकिन बीते दिन में कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की जो सरकार है वो स्वार्थवाद के साथ काम कर रही है। अगर झारखंड को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना आवश्यक है। यहां युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, यहां महिला सुरक्षित नहीं। कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो जो प्रॉमिस किया गया वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया। यही सब सोचते हुए
आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। झारखंड चुनाव पर हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखते रहिए।